हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज के बारे में कि इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं, रिलेशन से। यानी रिलेशन को कैसे बनाया जाता है एक सेट से दूसरे सेट में, उस पर क्वेश्चन है। साथ ही रिलेशन से इंपॉर्टेंट कुछ टर्म होते हैं, जैसे डोमेन क्या होता है, को डोमेन, रेंज कैसे फाइंड की जाती है, उस पर कुछ क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब मैं लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था रिलेशन का टाइप 2 क्वेश्चन। तो टाइप 2 जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ओके, तो पहले वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसमें जो रिलेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है कंप्लीट डिस्कस की हुई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14। मतलब एक सेट दिया गया है जिसमें फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेकर 14 तक के नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। एक डिफाइन किया हुआ है रिलेशन, कहाँ से, ए टू ए। ओके, बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है रिलेशन का, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। कब फाइंड कर सकते हो कोडोमेन, डोमेन, रेंज, जब आपने रिलेशन बनाया हुआ हो एक सेट से दूसरे सेट में। ओके, तभी आप फाइंड करते हो। तो पहले हम रिलेशन फाइंड करते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जामों में आते हैं। देखो, एक रिलेशन हमें डिफाइन करना होता है एक सेट से दूसरे सेट में, ठीक है ना। लेकिन अब की बात दोनों सेट इसने सेम दिए हैं, यानी कि जो हमारा ये डोमेन होता है ये भी सेम दिया हुआ है और कोडोमेन भी सेम दिया हुआ है। ओके, अब इसमें आपको देखो रिलेशन ए से ए में फाइंड करना है। आप जानते हो जैसा कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं। अब वे ऑर्डर पेयर आपको कैसे लेने हैं ये खुद क्वेश्चन में बताया है। क्या बताया गया है, देखो आर इज इक्वल टू डिफाइन किया गया है ना कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर आएंगे। कैसे आएंगे, सच दैट कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x और y बिलोंग्स टू a। ओके, तो बेसिकली क्या है कि x जो होता है ये आपका फर्स्ट जो सेट होता है यहाँ पर इससे बिलोंग करता है, और जो y होता है वो इस वाले सेट से। क्योंकि यहाँ पर दोनों सेट एक ही हैं, इसलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कर रखा है। ओके, तो आपको इस टाइप के ऑर्डर पेयर बनाने हैं, यानी x आपको सेट ए से चुनना है और y आपको एक ऐसा चुनना है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो एक बात ध्यान रखना, देखो नोट कर लेना, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको सेट ए दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें 1 2 से लेके 14 तक के नेचुरल नंबर है। अब आपको करना क्या होगा कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर कौन से बिलोंग करेंगे रिलेशन में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स लेना पड़ेगा 1, फिर उसी टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा इन्हीं नंबरों में से कि मैं y कैसा लूँ कि यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूँ तो वो 0 हो जाए। जब आपको x y ऐसे मिल जाएंगे तब उनका ऑर्डर पेयर आप बनाओगे, तब वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, उसी टाइम पे आप y सोचोगे, पूरा आपको देखना पड़ा करेगा। तो ध्यान रखना, आप क्या करना है आपको कि जब भी एक्स वाई की इस टाइप से रिलेशन में इक्वेशन दी हो तो यहाँ से y की वैल्यू x की टर्म में निकाल लेना है। ओके, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना। y बिलोंग करेगा आपका यहाँ से कोडोमेन, यहाँ से, ठीक है ना। अब की बार ये यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं एक ही, तो इस वजह से थोड़ा अलग लग रहा है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेना। अब आपको ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही निकल आएगा ऐसा y एवरी x के लिए कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x आप यहाँ से पुट करते रहोगे 1 2 3 4 5 से लेके 14 में से, और आपका y ऐसा निकलता रहेगा कि 3x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। ओके, तो अब आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा ही करना, जब भी रिलेशन डिफाइन करा गया हो तो एक्स वाई की इक्वेशन में से y की वैल्यू x की टर्म में निकाल लेना। ओके, तो देखो अब रिलेशन फाइंड करते हैं, यानी ऑर्डर पेयरों को बनाते हैं जिससे कि हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज को बता सकें। ओके, तो हमारा सेट लिख लेते हैं। सेट में कहाँ से एलिमेंट है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक के नेचुरल नंबर है। ओके, तो पहले हम देखो ए, आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा।
x इजिकल टू 1। ओके, ये वाला ये है, ठीक है ना। x इजिकल टू 1 हम लेंगे, फिर आपको इसमें पुट करना है y निकालने के लिए। तो x की जगह y पुट 1 पुट करूँगा तो ये कितना आएगा y, तो ये इम्प्लाइज करेगा y इजिकल टू 3। ओके, यानी आपको 1 और 3 देखो यहाँ पुट करना, ये 0 हो जाएगा, मतलब दोनों का एक ही तो है ये, ठीक है ना, दोनों का इक्वेशनों का मतलब यही है। ओके, y इजिकल टू 3, तो आपका ऑर्डर पेयर क्या बना 1,3, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्डर पेयर निकल कर आया ये आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लेना, ये होगा कि आपको x ये जो ऑर्डर पेयर आया ये फाइनली निकल कर आ गया, लेकिन अब फाइनली ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। इससे पहले आपको एक चीज़ और देखनी है, क्या देखनी है कि जो आपका ये y निकल कर आता है, y जो निकल कर आता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो निकल कर आता है इसको कंफर्म कर लेना कि ये कोडोमेन यानी यहाँ पर इस वाले सेट में बिलोंग करता हो। ओके, लिखा हुआ है ना y बिलोंग्स टू a, तो y बिलोंग्स टू a होना चाहिए। तो क्या आपका 3y में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो 3 ये रहा, ठीक है ना। अब ये वाला x ये 1,3 ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से निकालने के बाद एक चीज़ क्या देखनी है कि जो y निकला है वो क्या आपका कोडोमेन में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन में, अगर y नहीं मिल रहा है आपको इस कोडोमेन में तो वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, इस बात को नोट कर लेना। अब x इजिकल टू 2 लेता हूँ मैं, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 2 पुट करो तो 6 आएगी। क्या 6 इसमें बिलोंग करा है a में, देखो यहाँ आएगा 6, नेचुरल नंबर है, तो मेरा ऑर्डर पेयर 2,6 आएगा, ठीक है ना, रिलेशन में। इफ़ x इजिकल टू 3 देन y इजिकल टू क्या आएगा, फिर यहाँ पर 3 पुट करो 9, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 3,9। क्या 9 इसमें बिलोंग करेगा कोडोमेन, यानी इसमें बिल्कुल आएगा क्योंकि 14 से छोटा है। इफ़ x इजिकल टू 4 तो मेरा y कितना आएगा, y आएगा, देखो यहाँ पर पुट करो, ये आएगा 12। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 4,12। अब ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब ये जो y निकल कर आया है ये आपका कोडोमेन से हो, यानी कि सेट ए में हो, तो 12 आएगा ना, क्योंकि 14 से छोटा है तो आएगा बिल्कुल। इफ़ x इजिकल टू, अब मैं 5 लूँगा नेचुरल नंबर, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, क्या आएगा x पुट करने पर 15। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 5,15। अब आपको देखो यहाँ देखो y मेरा कितना निकल कर आया 15, और y मेरा किस में बिलोंग करता है कोडोमेन में। क्या 15 कोडोमेन ए में आएगा कहीं, क्योंकि इसमें तो 14 और उससे छोटे नेचुरल नंबर है, 15 तो 14 के बाद आएगा। जब इस सेट में ये है ही नहीं तो ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं आएगा। यानी अब आप x इजिकल टू 6 पुट करोगे तो 18 आएगा, 18 तो और भी नहीं बिलोंग करेगा। यानी आगे अब जब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाओगे तो उनके करस्पॉन्डिंग जो y निकलेगा वो आपको कोडोमेन में नहीं मिलेगा, इसलिए वी वाले ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे, तो उन्हें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल ये वाले ऑर्डर पेयर यानी 4 ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो लिख लेते हैं बस इन्हें, बाकियों को छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लें, मैं इसको हटाने वाला हूँ। ये जो ऑर्डर पेयर थे बस यही लिखे जाएंगे। तो हमारा रिलेशन क्या निकल कर आया फाइनली, इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे, एक तो 1,3 आएगा, और एक 2,6, और एक 3,9, और एक ऑर्डर पेयर आएगा 4,12। ओके, तो ये वाले ऑर्डर पेयर हैं, बस ये आपका रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में। पूछा गया नहीं है लेकिन पूछा जाता है। अब इसे देखकर बता सकते हो आप डोमेन, रेंज। कोडोमेन के लिए आपको रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, कोडोमेन हमारा ये जो सेकंड वाला सेट होता है ये होता है। लेकिन अगर आपको रिलेशन का डोमेन और रेंज चाहिए तो उसके लिए आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। तो देखो डोमेन मैं आपको बताता हूँ क्या है। डोमेन ऑफ आर। ओके, जैसा कि मैंने बताया था ये क्या होता है,
एक सेट ही होता है जिसमें एलिमेंट कौन से आते हैं, जो रिलेशनों में ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, इनकी जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट लिखे हुए हैं इनको लिख दो, बस इनका एक सेट बना दो, वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ आर हो गया। अब मैं रेंज लिखूं तो रेंज भी रिलेशन को देखकर ही लिखी जाती है। बस रिलेशन में ये जो रेंज होती है ये भी एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट कौन से आते हैं, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उनकी जो सेकंड पोजीशन पर लिखे हुए हैं ये रेंज में आ जाते हैं। तो कितना है, 3 6 9 और 12, तो ये होगी हमारी रेंज ऑफ आर। जैसा कि मैंने अभी बताया कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ये जो सेकंड सेट लिखा होता है, आपको ऐसे लिखा हुआ होगा सेंटेंस फ्रॉम ए टू, एक और सेट होता है, अब यहाँ पर ए है तो ए, तो ये जो होता है ये वाला होता है कोडोमेन पूरा, यानी कि सेट ए जो कि क्या है 1 2 3 14 तक के नेचुरल नंबर। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ओके ठीक है ना, तो इसमें 3 चीज़ें पूछी गई थी और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर बाई आर इज इक्वल टू ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, डिस्प्ले द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म डोमेन एंड रेंज। यानी आपको ये जो अभी इसमें फाइंड किया गया है वही सब कुछ इसमें फाइंड करना है, इसको नोट कर सकते हो आप। Define a relation R on the set of natural number y a x is natural number less than 4। ओके देखो आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए लेना है, डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाई ये एक्स इज नेचुरल नंबर। अच्छा देखो इसमें तो फर्स्ट जो दिया गया है, फर्स्ट सेट जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, जो पहला सेट होता है उसमें क्या कहा गया है इसमें कि x इज नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4, यानी कि आपको कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं फर्स्ट सेट में 1 2 और 3, और इसमें जो सेकंड सेट होता है वो टोटल यानी जिसे हम b कह सकते हैं वो क्या है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है जिसमें क्या आएंगे 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी तक के नंबर्स। ओके तो बस इसमें से सेट ए से सेट बी यानी नेचुरल नंबर में आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 5। अब की बार तो उसने खुद ही निकाल कर दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके जैसा कि मैंने बताया एक्स कहाँ से आएगा सेट ए से और वाई हमारा कहाँ से आएगा बी से, या फिर आप कह सकते हो नेचुरल नंबर एन से। ओके बस वही करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू में पुट करते लेते चलो और यहाँ पुट करके y निकालते चलो उसके करस्पॉन्डिंग। तो इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज दैट y कितना आएगा, यहाँ पर पुट करो 6। इफ़ x इज इक्वल टू 2 दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पुट करो तो कितना आएगा 7। इफ़ x इज इक्वल टू 3 लो तो y कितना आएगा 8। ओके बस ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट सेट था उसमें केवल 3 एलिमेंट थे तो 3 तक ही निकालेंगे बस। अब ये ऑर्डर पेयर देखो क्या बनेगा 1,6, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा यहाँ पर 2,7, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा यहाँ 3,8। तो क्या ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा, उसके लिए मैंने क्या बताया था, जो वाई निकल कर आया है वो कोडोमेन यानी जो सेकंड सेट होता है उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो 6 बिलोंग करेगा या ऑफकोर्स 7 भी बिलोंग करेगा और 8 भी बिलोंग करेगा। तो आपका रिलेशन बन गया ये पूरा, यानी 1,6 2,7 और 3,8। ओके तो ये रोस्टर फॉर्म होगी। अब इसको देखकर आप डोमेन और रेंज लिख सकते हो। कोडोमेन आपका पूरा नेचुरल नंबर है, तो डोमेन क्या होगा, ये फर्स्ट ले लेना 2 ले लेना और 3 ले लेना,
यानी कि डोमेन डी आ जाएगा 1 2 3। ओके, और रेंज में सेकंड एलिमेंट लिख लेना 6 7 8 6 7 8। ओके, कोडोमेन पूरा ये हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, राइट डाउन। ठीक है ना, बस इतना ही पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इसमें देखो पूछा गया कि a = 1 2 3 5 है एंड b = 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a to b बाई r = a। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। ठीक है ना, राइट r इन रोस्टर फॉर्म। तो इसमें केवल r पूछा गया था आपसे रिलेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। ओके, तो मैं सेट लिख लेता हूँ। फर्स्ट सेट जो दिया हुआ है उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 5 1 2 3 5। और जो सेकंड सेट है उसमें है 4 6 9। अब इसमें देखो रिलेशन डिफाइन किया गया है कैसे कि x, y पेयर होंगे ऑर्डर पेयर सच दैट डिफरेंस ऑफ x एंड y, यानी x और y का अगर आप डिफरेंस करो तो वो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो क्या हो, ओड हो। जैसा कि यहाँ पर x कहाँ से आएगा, a से आएगा फर्स्ट सेट से, और y किस में आएगा, सेट b से। ठीक है ना। अब देखो इसमें x - y बराबर कुछ नंबर नहीं है, 0 नहीं है, कोई नंबर नहीं है, बस आपको एक नंबर है जिसकी कैसी प्रॉपर्टी है, ओड। यानी आपको यहाँ से x देखना पड़ेगा। अब आपको दोनों सेटों में देखने पड़ेंगे दो ऐसे नंबर, x देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर y देखना पड़ेगा क्या ऐसा y मिल रहा है कि अगर उनका डिफरेंस करें तो वो एक ओड नंबर आए, अगर मिल रहा है तो उनका ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं बिलोंग करेगा। ओके, शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी x = 1 2 3 5 लेकर। तो करते हैं इफ़ x = मैं 1 लेता हूँ तो सोचो x - y यानी 1 - y। अब 1 - y आपको यहाँ पर देखना है। देखो इनमें से कौन सा नंबर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ 1 में से कि एक ओड नंबर आए। क्या मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि 4 करने पर क्या आएगा, -3। तो 3 क्या है, एक ओड नंबर है। इसका मतलब क्या है, मेरा एक ऑर्डर पेयर 1 4 रिलेशन में बिलोंग करेगा, और 4 बी में भी है। 1 - 6 क्या आएगा, 5 आएगा, -5। तो 1 6 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। ओके, अब 1 - 9 क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो 1 9 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, इसी टाइप से आपको 2 के लिए देखना है। x = अगर 2 है तो 2 - y = ओड के लिए देखना है। y पुट करके देखो, 4 पुट करूँगा तो कितना आएगा, -2, यानी इवन नंबर आएगा। तो 4 और 2 का ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। 6 अगर मैं पुट करता हूँ तब कितना आएगा, -4, जो कि इवन नंबर आएगा। अगर मैं 9 पुट करता हूँ यानी 2 - 9 तो कितना आता है, 7 - 7, जो कि ओड नंबर है। तो ऑर्डर पेयर 2 9 रिलेशन में बिलोंग करेगा। ओके, अब ऐसे ही 3 के लिए देखना है आपके लिए। x = 3, तो 3 - y = ओड देखना है आपको। y कहाँ देखना है, इसमें देखो 3 - 4 -1 आएगा, जो कि एक ओड नंबर होता है। तो 3 4 ऑर्डर पेयर आएगा। 6 पुट करो तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 6 भी ऑर्डर पेयर आएगा रिलेशन में। 9 पुट करो, यहाँ पर कितना आएगा, 3 - 9 6 आएगा, -6, तो वो वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करेगा। इस टाइप से अब 5 के लिए देखते हैं। इफ़ x = 5 देन 5 - y = ओड आना चाहिए। ओके, तो देखो 4 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ओड आएगा, यानी कि 5 4 ऑर्डर पेयर बनेगा। इसके साथ ही 5 - 6 करता हूँ तब भी ओड आएगा। तो 5 6 भी ऑर्डर पेयर आएगा रिलेशन में। ओके, और इसी टाइप से देखो 5 - 9 करता हूँ तो 4 आएगा, -4, जो कि इवन है, तो वो ऑर्डर पेयर नहीं बनाएगा। तो टोटल ये आएंगे ऑर्डर पेयर, ये वाला, ये और ये। अब मैंने जैसा कि कहा था कि ऑर्डर पेयर वे ही बिलोंग करेंगे जिनका जो y है वो b से आए। तो इसमें 4 है, 6 भी है, 9 भी है, 4 6 6 4 सही है। ठीक है ना। तो y हमारे सारे कहाँ से लिए गए,
बी से ही आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन में वे बिलोंग करेंगे। तो बस इन्हीं ऑर्डर पेयरों का एक सेट बना दो, जिसे आर नाम दे दो, वही क्या है, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी रिलेशन की। तो फाइनली आर क्या हो जाएगा, आर होगा 1,4, 1,6, 1,9 और 2,9, इसके बाद 3,4, 3,6 और 5,4 और 5,6। ओके, तो ये रिलेशन हो गया जिसकी रोस्टर फॉर्म ये है। इसमें डोमेन वगैरह कुछ नहीं पूछा है, फिर भी आप फाइंड कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए फाइंड कर लेना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। द फिगर 2.7 शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बुल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। ओके, तो अब की बार आपको सेट किस में नहीं दिए, रोस्टर फॉर्म में नहीं दिए, वो उसको किस में दिया गया है, डायग्राम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। ओके, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 5, 6, 7 है, पहले वाले 5, 6, 7 और इसमें 3, 4, 5। ओके, ये वाला सेट पी है। 5 किससे, 3 से मैच है, 6 4 से, 7 5 से। ओके, तो अब इसमें पूछा गया है कि इन सेट बुल्डर फॉर्म, और सेकंड में पूछा गया है रोस्टर फॉर्म। तो अब की बार पता है क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है, लिखना है। ओके, तो ये रिलेशन जो है बनाकर खुद दिया गया है। वैसे मैंने रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एरो डायग्राम बनाया हुआ बताया है। कैसे बनाते हैं एरो डायग्राम को, एरो डायग्राम में जो फर्स्ट सेट होता है उसके एलिमेंटों को इस वाले पोजीशन पर लिखते हैं, सेकंड जो सेट होता है उसे इस वाली पोजीशन पर लिखते हैं, और इधर से जो आपके ऑर्डर पेयर x, y जो रिलेशन में बिलोंग करते हैं, ओके, उसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इधर से आता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इधर कोडोमेन से आता है। बस इनको ही मैच किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक्स वाई बिलोंग ऐसे, ठीक है ना। कब, जब एक्स वाई ऑर्डर पे बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो बस यहाँ से देख लो, तो 5,3 बन जाएगा एक ऑर्डर पेयर, और एक ऑर्डर पेयर 6,4 और एक 7,5। ओके, तो ये होगी रोस्टर फॉर्म, R इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म। ये सेकंड का आंसर हो गया। ओके, रोस्टर फॉर्म। अब फर्स्ट देखो, इसमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म नहीं लिखनी, सेट बुल्डर फॉर्म होती है। सेट बुल्डर फॉर्म कैसे, वो पीछे क्वेश्चन नहीं देखे थे जिसमें रिलेशन को डिफाइन किया गया कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू समथिंग, वैसे करके। ओके, तो इसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर आएंगे, लेकिन कैसे, सच दैट। अब आपको इसमें वो रूल फाइंड करना पड़ेगा जिसके तहत ये ऑर्डर पेयर लिखे गए। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। देखो अभी इसमें देखो दिखाई दे रहे होंगे ये दोनों ऑर्डर पेयर, ये तीसरा ऑर्डर पेयर, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, इनमें देखो क्या डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है। मतलब या तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट से 2 कम है, या फिर ये बोल सकते हो कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या है, 2 अधिक है। ओके, तो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस 2। इज दैट क्लियर। देखो पुट कर लो आप, x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो कितना आएगा 3, x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो कितना आएगा y 4, x की वैल्यू ये x है ना 7 पुट करोगे तो y कितना आएगा 5। ओके, तो ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। इसमें डोमेन और रेंज भी पूछेंगे, तो डोमेन देखो लिख सकते हो आप खुद से। डोमेन क्या हो गया, ये हो गया D, ये फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7, और रेंज में सेकंड एलिमेंट आएंगे यानी 3 4 और 5। ओके, तो ये हो गया डोमेन और रेंज। कोडोमेन ये पूरा है आपकी बार, ठीक है ना। कोडोमेन और रेंज आपकी बार दोनों एक ही हैं इसमें। तो
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें बोला गया है कि लेट ए इज इक्वल टू सेट ए, लेट आर बी द रिलेशन, ओके, बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई ए, ओके, राइट। बिल्कुल देखो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम ऊपर से करते आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को खुद से करना, ठीक है ना, खुद से बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, अब की बार रिलेशन आर डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट ए में, लेकिन आपको रिलेशन कैसे लेना है कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएंगे सच दैट ए बी का मतलब ए यहाँ से आएगा, बी यहाँ से आएगा, ओके। लेकिन अब की बार जो कंडीशन दी हुई है, अब की बार ये कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजल बाई ए, ठीक है ना। तो ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा, कब बिलोंग करेगा, जब बी इज कंप्लीटली डिविजल बाई ए, ठीक है ना। जब कंप्लीट डिवाइड होगा तो क्लियर सी बात है 1 बचेगा, ओके। ठीक है ना, सच दैट बी इज डिविजिबल बाई ए, ओके। तो कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए बी, तब जाके ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ओके। तो ए इज इक्वल टू क्या सेट है 1 2 3 1 2 3 और इसमें 4 6। चलो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर पेयर बनाते हैं। देखो ए भी वही है और ए बी जो लेते हैं हम कोडोमेन एक्चुअल में वो भी वही है, ओके। तो अब की बार आपको ए इज इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है ना। तो बी कैसा लेना है आपको, जो ए से कंप्लीट डिवाइड हो। तो बी आपका देखो 1 भी हो सकता है, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बी इज डिविजल बाई ए, तो 1 से 1 कंप्लीट डिवाइड होता है। बी में 2 भी ले लूँ, बी में 3 भी ले लूँगा, बी इज इक्वल टू 4 भी ले लूँगा और बी इज इक्वल टू 6 भी ले लूँगा। यानी ए के 1 के ऑर्डर पेयर इसके साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ सारे रिलेशन में बिलोंग करेंगे। अब लेते हैं ए इज इक्वल टू 2, तो बताइएगा बी कौन कौन से ले सकता हूँ। अगर मैंने ए 2 ले लिया तो इनमें से छांटो बी, एक तो बी 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, एक 4 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, ओके। इसके बाद ए इज इक्वल टू अगर 3 होता है तो बी की वैल्यू एक तो 3 हो जाएगी और एक बी 6 हो जाएगा, ओके। और यदि ए इज इक्वल टू एक 4 हो जाए तो बी मेरा क्या होगा 4 ही होगा, 6 कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ए इज इक्वल टू अगर 6 है तो बी की वैल्यू केवल 6 ही बनेगी इस केस में, क्योंकि 6 केवल 6 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, अदर को नहीं करेगा, ओके। तो इनके ऑर्डर पेयर बना दो और जो है ये रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, देखो रिलेशन, इसमें देखो ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। अब के बाद देखो ऑर्डर पेयर एक कैसे बनेगा, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर बनेंगे 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 4 के साथ, फिर 6 का 6 के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे करके ऑर्डर पेयर बना लेना। मैंने ए और बी लिख दिए हैं और जो रिलेशन आएगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वे क्या बनाएंगे, डोमेन, और जो सेकेंड होंगे वे क्या बनाएंगे, रेंज, ओके। तो इसको कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई x, x + 5। देखो रिलेशन को मैं ढंग से करके लिख देता हूँ, बस ये है, बाकी सिंपल है क्वेश्चन। इसमें r इज इक्वल टू में कहा गया है कि ऑर्डर पेयर x, x + 5 सच दैट x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 सेट ए, ठीक है ना। मैं ए को नाम दे देता हूँ सेट ए। जहाँ एक्स बिलोंग कर गया वो आपका क्या होता है, पहला वाला सेट होता है, ठीक है ना। तो 0 है, 1 2 3 4 और 5, ओके। ऐसे भी लिख सकता है, बस चीज़ों को उसने अलग तरह से लिख दिया, लेकिन मीनिंग वही है सभी का, 0 1 2 3 4 5। यानी आपको रिलेशन कैसे डिफाइन करना है, ए से ए में, ओके। तो देखो अब की बार कुछ नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब की बार यहाँ जो वाई होता है उसकी वैल्यू रख दी है, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो,
सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। और मैं यहाँ क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ बस छुट्टी। और सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि a और b दोनों एक ही a हैं। ओके, तो देखो पुट करना x की वैल्यू और y निकालते चलना। जो ऑर्डर पेयर बनेंगे बस उनमें आपको फाइनली रिलेशन में वो बिलोंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उसके लिए आपको क्या देखना है कि जो y है वो हमारा इस सेट से ही आना चाहिए। ओके, बस लास्ट चीज़ ये देखनी होती है। तो इसके डोमेन और रेंज और रोस्टर फॉर्म में इसको बना लेना। अब 7 में व्हाट इज द रिलेशन इज प्राइम लेस देन, ठीक है ना। बस मैं आपको वो सेट लिख देता हूँ जहाँ से रिलेशन आपको डिफाइन करना। बाकी तो x कॉमा एक्स क्यू है तो y इक्वल टू एक्स क्यू लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ कर दिया। चलो रिलेशन को डिफाइन कर देता हूँ मैं, x कॉमा वाई, ठीक है ना। आप ऐसे समझ के करना, y इक्वल टू एक्स क्यू, x बिलोंग्स टू सेट ए बनाकर मैं आपको दे देता हूँ। क्या है इसमें, देखो क्या बोला गया है कि x इज प्राइम, जहाँ x बिलोंग करेगा वो आपका पहला सेट बन जाता है। ओके, ठीक है ना। x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी x कैसा है कि जो 10 से लेस देन प्राइम नंबर होते हैं उनमें से बिलोंग करता है। तो मैं सेट बना देता हूँ। तो पहला प्राइम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस यही आएंगे। ओके, 10 से छोटे लेने ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 प्राइम नंबर जो केवल 1 से और खुद से ही कंप्लीट डिवाइड होते हैं। ओके, बस अब बनाते चलना ऑर्डर पेयर। फिर जो ऑर्डर पेयर बन के आए बस उसमें आपको y देखना है कि आपका वो यहीं से बिलोंग करे, ठीक है ना। तो रिलेशन में आपका a दोनों डोमेन और को डोमेन एक ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो इसका डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है ना। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट है, फॉर्मूला बेस है, मैंने बताया हुआ था फॉर्मूला, फिर भी यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखो कोई रिलेशन है जो सेट ए से बी में डिफाइन किया गया है। अब ये दो सेट हैं तो इनमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो फर्स्ट सेट में मैंने मान लिया m एलिमेंट है और सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है। ओके, तब इसमें a से b में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे उसमें जो एलिमेंट आएंगे उनकी संख्या होगी 2 की पावर m इंटू n, ठीक है ना। ये जो रिलेशन बनेगा a से b में, ऑर्डर पेयर नहीं आते तो वही तो एलिमेंट होते हैं, वो कितने ऑर्डर पेयर आएंगे टोटल, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। मतलब आपको a से b में रिलेशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद आप काउंट करके बताओ। तो इससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला 2 की पावर mn, ठीक है ना। तो इससे निकाल लेना। m आपका m यहाँ पर 3 है और n 2 है। ओके, 9 में लेट r बी द रिलेशन ऑन z डिफाइन बाई r इज इक्वल टू a माइनस बी एन इंटीजर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है कि a कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएंगे सच दैट a माइनस बी इज एन इंटीजर होना चाहिए। जहाँ a और b भी क्या हैं, इंटीजर ही हैं, ठीक है ना। इंटीजर आप जानते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक, और -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे इंटीजर होते हैं। अब a माइनस बी, देखो ध्यान रखना, इंटीजर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इंटीजर होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये सारे इंटीजर होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि रिलेशन में a, b वे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस इंटीजर हो। ओके, तो ऐसा होता है कि अगर आप दो इंटीजर लो, कोई भी दो इंटीजर ले लेना, उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी एक इंटीजर ही आएगा, या फिर उनको ऐड करते हो तब भी एक इंटीजर आएगा, मल्टीप्लाई करते हो तब भी एक इंटीजर आएगा, डिवीज़न का कह नहीं सकते। ओके, 3 ऑपरेशन के लिए फ्री होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब हम a माइनस बी करेंगे, ठीक है ना, तो ये एक इंटीजर ही आएंगे, यानी जो सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये जेड से बिलोंग करेंगे सारे के सारे। तो सारा जो डोमेन होगा वो जेड हो जाएगा, और जो रेंज होगी वो भी क्या हो जाएगी, जेड ही हो जाएगी। ओके, तो इसमें सारी चीज़ें डोमेन और रेंज पूरा इंटीजर बन जाएगा। ओके,
तो ये देखो एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ फिनिश हो जाता है।